हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड क्लॉजेज, नाउन एंड केसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे कॉमन एरर्स जो ऑल कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम नाउन एंड केसेस। आज का टॉपिक है हमारा नाउन एंड केसेस। अब केस क्या होता है? केस द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेट इज कॉल्ड द केस। अब केस चार प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। तीसरा होता है पॉजिटिव या जेनिटिव केस, संबंध कारक। चौथा होता है वोकेटिव केस, संबोधन कारक। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हम मुख्य रूप से पॉजिटिव केस की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नाउन के साथ नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो क्या समझे फ्रेंड्स, कोई भी नाउन ना नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है। जैसे राम लव सीता। अब यहाँ पर राम क्या है, ये नॉमिनेटिव, और सीता क्या है, ऑब्जेक्टिव। और इस उल्टा कर दो इसको, सीता लव्स राम। तो यहाँ पर सीता क्या होगा, नॉमिनेटिव, और राम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हाँ, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जिसकी विस्तार से हम चर्चा प्रोनाउन के अंतर्गत करेंगे। प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, तब इसके अंतर्गत करेंगे। अब पॉजिटिव केस क्या होगा? पॉजिटिव केस प्रयोजन, अधिकार या ओनरशिप, स्वामित्व बताता है। यह प्रयोजन या ओनरशिप बताने का काम अपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एफ या ओप के सहारे किया जाता है। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, पॉजिटिव केस क्या हो गया, अधिकार या स्वामित्व बताता है। तो यह प्रयोजन या ओनरशिप बताने का काम, जो अधिकार बताने, स्वामित्व बताने का काम क्या करेगा, अपोस्ट्रोफ एस या ओप के सहारे किया जाता है। जैसे शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, या द प्ले ऑफ शेक्सपियर। किंतु आप सभी जगहों पर अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते, और जहां इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वहां इसका प्रयोग कर परीक्षाओं में प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे अब क्या है कि परीक्षा में बहुत सारे प्रॉब्लम दिए जाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस या तो लगा देते हैं एक्स्ट्रा में या फिर नहीं लगाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, ए टेबल्स लेग। अभी यहाँ पर अपोस्ट्रोफ लगा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, वर ब्रोकन बाई माई एंग्री ब्रोदर। अब देखते हैं यहाँ पर इस वाक्य में ए टेबल लेग्स का प्रयोग गलत है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, द लेग्स ऑफ ए टेबल कहना पड़ेगा, क्योंकि टेबल या बेंच आदि निर्जीव पदार्थ है जिनके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता। जो भी निर्जीव पदार्थ होंगे उनके साथ डायरेक्ट अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए टेबल्स लेग की जगह द लेग ऑफ ए टेबल ये करना पड़ेगा। तो देखिए अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मानव जाति जानवर के साथ, ठीक है, मानव जाति के साथ कर सकते हैं, जानवर के साथ करते हैं। जैसे मैंस लाइफ राम्स वाइफ, मैंस लाइफ राम्स वाइफ, डॉग्स कैनल काउस टेल्स, डॉग्स कैनल काउस टेल्स। आगे देखते हैं, यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे डेथ्स आइस हैंड, फॉर्च्यून्स फेवरेट, समय बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे जो समय बताते हैं उन शब्दों के साथ भी हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। ए मोमेंट्स डिले, ए मोमेंट्स डिले, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस। वजन सॉरी वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके साथ वेट शब्द का प्रयोग हो, जो वजन बताते हैं जो शब्द, और उनके साथ वेट शब्द का प्रयोग होता है, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं।
देखते हैं ए टॉन्स वेट, ए ग्राम्स वेट। मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके साथ वैल्यू या वोट का प्रयोग हो, ए रुपीज़ वैल्यू, ए पाउंड्स वर्थ। स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ, स्पेस बताने वाले नाउन्स के साथ, ए रजर्स एज, ए नीडल्स पॉइंट, ए बोट्स लेंथ। कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट, द अर्थ सरफेस, या फिर द अर्थ्स ग्रेविटी, या फिर द अर्थ्स क्रिएचर्स, या फिर द अर्थ्स एरिया इत्यादि। द सन्स रे, हेवंस व्हील, द हर्ड्स कंटेंट, द सोल्स डिलाइट, या जर्नी, द माइंड्स आई। इनके साथ एस का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के ख्याल से, जैसे द शिप्स अराइवल या डिपार्चर, द ट्रेन्स अराइवल या डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल या डिपार्चर, द बोट्स क्रू अराइवल या डिपार्चर। अपॉस्ट्रोफ के प्रयोग से कुछ खास बातें, अब जो क्या क्या हमें कुछ सावधानियां बरतनी है वो देखते हैं। दो लगातार नाउन्स पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। जो दो लगातार नाउन्स होती है उनके लगातार नाउन्स पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे राम्स वाइफ्स, दो अपॉस्ट्रोफ एस आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते, एक का ही कर सकते। राम्स वाइफ्स करियर का प्रयोग करना गलत माना जाता है। इसके बदले हमें द करियर ऑफ राम्स वाइफ का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, न कि सन्स इन लॉज, ये गलत है। तो यहाँ पर हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर। अगला देखते हैं। यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर, उसी प्रकार माई फ्रेंड्स राजीव फादर। यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे राम एंड सीता सन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही है। और ये गलत क्या होगा? राम एंड सीता सन, ये गलत हो जाएगा। तो सही होगा राम एंड सीता सन, ये सही हो जाएगा। किंतु राम एंड श्याम सन, ये भी सही होगा। देखते हैं। एनीबडी, समबडी, नेबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन। एवरीबडी के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे एवरीबडी बिजनेस इज नेबडी बिजनेस। जो ये एनीबडी, समबडी, नेबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नो वन, एवरीवन के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नेबडीज बिजनेस। यदि एनीबडी, समबडी आदि के साथ एल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है। तो इनके साथ, इन शब्दों के साथ एल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग किस पर किया जाएगा? एल्स पर किया जाएगा। जैसे आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स। इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम कैसे आएंगे? आई फॉलो योर सजेशन एंड नेबडीज एल्स। यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पर एस अपॉस्ट्रोफ एस कहाँ पर आएगा? एल्स पर आ जाएगा। देखते हैं। नोबडी एल्स के बदले नेबडी एल्स का प्रयोग होगा, तो अपॉस्ट्रोफ एस कहाँ जाएगा? एल्स पर आ जाएगा। अगला देखते हैं। ईच अदर या वन अनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है। तो क्या समझे? ईच अदर या वन अनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़। अब अगला रूल देखते हैं। ए, यहाँ पर ए क्या है? आर्टिकल प्लस नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन के अंतिम नाउन के साथ सामान्यतः अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो, जैसे ए फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर्स। तो यहाँ पर ब्रदर्स पर क्या होगा? अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा। ए हाउस ऑफ राम्स, तो राम पर अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा। किंतु ए पिक्चर ऑफ राम, ये सही है वाक्य। ये राम की एक तस्वीर। ए पिक्चर ऑफ राम्स,
राम के पास की तस्वीरों में से एक तो इनके क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, इनका मीन्स अलग अलग होगा। ए पिक्चर ऑफ राम, राम की एक तस्वीर। अब क्या हो जाएगा, ए पिक्चर ऑफ राम्स, अब यह अपॉस्ट्रोफ प्रत्यय क्या हो जाएगा, राम के पास की तस्वीरों में से एक। तो फ्रेंड्स थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे इसका नाउन्स एंड नंबर्स देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।